राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर को सुनवाई करेगा। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद उनकी पार्टी कहीं नहीं खड़ी है। बेंगलुरु जेल के वायरल वीडियो विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार पर तीखा हमला बोला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राष्ट्रीय एकता और भारत के संस्थापक के प्रति सम्मान का आह्वान किया और समाज में फूट डालने की कोशिश कर रही विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ चेतावनी दी। तेलंगाना के मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हैदराबाद में राज्य के लोक उद्यम एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का कार्यभार संभाला। राउज एवेन्यू कोर्ट ने नौकरी के बदले जमीन के भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोप तय करने का आदेश टाल दिया। केरल राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा की कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव 9 और 11 सितंबर को 2 चरणों में होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में पार्टी प्रशिक्षण शिविर में 10 मिनट देरी से पहुंचने पर 10 पुशअप्स लगाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में सभी 12 सीटें जीतना बेहद जरूरी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बिहार भाजपा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, जो विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले बिहार में प्रचार कर रहे हैं, ने सोमवार को स्पष्ट रूप से कहा कि जनता दल प्रमुख नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने को लेकर कोई भ्रम नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहकारिता कुंभ 2025 को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछले 3 से 4 वर्षों में शहरी सहकारी बैंक और सहकारी क्रेडिट सोसाइटियों का क्षेत्र नए उत्साह के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सहकारिता कुंभ 2025 में नीति, तकनीक और नवाचार जैसे विषयों पर 2 दिन तक विचार विमर्श किया जाएगा। अमित शाह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ने अमूल को विश्व रैंकिंग में पहला और इफ्को को दूसरा स्थान दिया है। इस उपलब्धि पर उन्होंने दोनों सहकारी संस्थाओं को बधाई दी। मित्रों, आज सहकारी अर्बन सहकारी बैंक्स और क्रेडिट सोसाइटी के ये सहकारिता कुंभ का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में नैपकब ने किया है। मुझे बहुत आनंद है कि विगत 3-4 सालों में एक नए उत्साह के साथ इस देश का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का सेक्टर और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का सेक्टर नए उत्साह के साथ, नए जोम के साथ आगे बढ़ने का सोच भी रहा है, उस पर कदम भी उठा रहा है और सफलतापूर्वक अपने लक्ष्यों को अचीव भी कर रहा है। ये कॉप कुंभ 25 जहां पर पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन तीनों के विषय पर एक क्षेत्र से जुड़ी हुई कई संभावनाओं का दोहन करने के लिए 2 दिन तक विचार होने वाला है। और मैं आशा करता हूं कि ये 2 दिन का सहकारिता कुंभ निश्चित रूप से कुछ एक्शनेबल पॉइंट्स के साथ आएगा जो हमारे सेक्टर को आगे ले जाने के लिए और मजबूती से गति बढ़ाएगा। मित्रों, सबसे पहले मैं हमारे देश की 2 जानी मानी कोऑपरेटिव्स अमूल और इफ्को दोनों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने अमूल को
विश्व का जो रैंकिंग तय होता है उसमें पहले स्थान पर समग्र विश्व में रखने का काम किया। दूसरा स्थान भी भारत की ही कोऑपरेटिव इफ्को को मिला है। ये दिखाता है कि आज भी कोऑपरेटिव का कंसेप्ट, कोऑपरेटिव का विचार, कोऑपरेटिव संस्कृति कालबाह्य नहीं हुई। श्वेत क्रांति की वाहक अमूल बनी है और 36 लाख किसान सदस्य, 18,000 ग्रामीण समितियां और 18 जिला संघों के माध्यम से देश भर में 3 करोड़ लाख लीटर दूध रोजाना कलेक्ट करने का काम अमूल करती है और 24-25 में अमूल का टर्नओवर 90,000 करोड़ को पार कर गया है। मित्रों, ये बताता है कि 36 लाख किसान हैं जिसमें 65% से ज्यादा महिलाएं हैं और ज्यादातर ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं। वो इकट्ठा होकर 100 रुपये की पूंजी लगाकर 90,000 करोड़ के टर्नओवर का एक इतना बड़ा कोऑपरेटिव सफलतापूर्वक इतने सालों से चला रहे हैं। ये बताता है कि हमारे देश में कोऑपरेटिव की संभावना कितने विशाल स्तर पर है। उसी तरह से इफ्को भी विश्व की 2 नंबर की सहकारी संस्था बनी है, 41,000 करोड़ का टर्नओवर, और चूंकि मुनाफा करना उद्देश्य नहीं है इसलिए 3,000 करोड़ का मुनाफा ये इफ्को ने दर्ज किया है। इफ्को कोऑपरेटिव सोसाइटी की सोसाइटी है। देश भर में 35,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें ज्यादातर पैक्स और मार्केटिंग से जुड़ी हुई सोसाइटियां हैं, उनके सदस्य हैं। लगभग 5 करोड़ से ज्यादा किसान इस सोसाइटियों के माध्यम से सदस्य बने हैं और आज इफ्को 93 लाख मैट्रिक टन यूरिया और डीएपी का उत्पादन कर हमारे देश की ग्रीन रेवोल्यूशन का स्तंभ बना है। इसलिए कोऑपरेटिव की कंसेप्ट को और महत्व को, दोनों को भारत सरकार पूरी तरह से समझती है। सभी राज्य सरकारें भी इसको बखूबी समझती है। जरूरत है एक नए विश्वास के साथ मेहनत कर पारदर्शी तरीके से और रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से काम करने की। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह के तहत आयोजित एकता यात्रा और सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा देश आज सरदार पटेल की जयंती को उत्साहपूर्वक मना रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार पटेल को सम्मान देने की परंपरा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय शुरू हुई थी, जब 31 अक्टूबर को उनकी जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रतीक हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एकता यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए उपस्थित बहनों और भाइयों, आज ये हमारा सौभाग्य है पूरा देश भारत माता के एक महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कार्यक्रम को पूरे उत्साह उमंग के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजित कर रही है। भारत की अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत की वर्तमान पीढ़ी सम्मान दे सके, आजादी के बाद यह एहसास पहली बार
इस देशवासियों को सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय हो पाया था, जब उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर 31 अक्टूबर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया था। और यह आयोजन बृहद पैमाने पर राष्ट्रीय एकता के कारक बने। इसको लेकर के जो आयोजन प्रारंभ हुए वह आज के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 31 अक्टूबर की तिथि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित होना प्रारंभ हुआ है। याद करिए, जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे थे, तब उन्होंने नर्मदा नदी पर जो सबसे बड़ा डैम बनाया था उसका नाम सरदार सरोवर रखा। सरदार सरोवर डैम के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे स्थल को जो वीरान था, आज देश और दुनिया का एक बेहतरीन टूरिज्म के डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित कर दिया। कारण है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, दुनिया की जितनी भी प्रतिमाएं अब तक बनी हैं उन सब में सबसे विशाल और विराट प्रतिमा केवड़िया गुजरात में सरदार सरोवर के तट पर लगी है। और दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमा बनी है वह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में केवड़िया में स्थित 31 अक्टूबर को पूरे देश के अंदर यूनिटी फॉर रन के रूप में राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन हर एक जनपद में आयोजित हुआ। अनेक प्रकार के कार्यक्रम इस दौरान प्रारंभ हुए। आज के इस अवसर पर मैं भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों को नमन करते हुए राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को भी नमन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे मैं इस बारे में आह्वान करूंगा कि एकता यात्रा में आप चलेंगे, अनुशासन झलकना चाहिए, नारा भारत माता का होना चाहिए, राष्ट्रीय महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। इस विश्वास के साथ ये मेरा सौभाग्य है कि 1857 की प्रथम स्वातंत्र समर की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति पर पुष्पांजलि करने के साथ ये यात्रा प्रारंभ हो रही है। हम सब जो भी यात्रा के साथ जाएंगे पूरी शालीनता के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे अनुशासन के साथ इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बिहार विधानसभा चुनाव का संग्राम तेज हो चुका है। पहले चरण का मतदान पूरा हो गया है और अब दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। इसी बीच बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता में दावा किया कि एनडीए बिहार में निर्णायक और ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार में विकास की दिशा तय हो चुकी है। राज्य में 17 एथेनॉल प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। बिहार टेक्सटाइल और बैग क्लस्टर का नया हब बन रहा है और अब तक 1,18,000 करोड़ रुपए के MOU साइन किए जा चुके हैं। आज मैं पार्टी के राष्ट्रीय मंच से बहुत विनम्रता से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक निर्णायक, प्रभावी और ऐतिहासिक विजय की ओर एनडीए के साथ बढ़ रही है। स्वाभाविक है, प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन विपक्ष इतना हताश हो जाएगा हमको उम्मीद नहीं थी। मुझे बताया गया है कि तेजस्वी जी ने आज प्रेस किया है। आपको मालूम है एक साइलेंस पीरियड होता है ना, जब चुनाव का प्रचार खत्म हो जाता है, उस प्रदेश में लागू रहता है।
अब उन्होंने अपनी सारी स्कीम गिनवा रहे हैं और उसके बाद, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। श्रीमान तेजस्वी जी ने आज एक बात कही है कि सारी इंडस्ट्री बीजेपी राज्यों में ही क्यों लगती है, बिहार में क्यों नहीं लगी है, तमिलनाडु में क्यों नहीं लगती है। मैं एक शब्द का प्रयोग कई बार करता हूं कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं, तो हमें लगता है कि राहुल गांधी के संपर्क में आके तेजस्वी बाबू का भी वही हाल है। थोड़ा होमवर्क करिए, आप मुख्यमंत्री की दावेदारी में बैठे हुए हैं, बनेंगे तो कभी नहीं। आज मुझे लगता है कि मैं थोड़ा रिकॉर्ड स्ट्रेट कर दूं। बिहार में अभी तक इथेनॉल के 17 प्रोजेक्ट शुरू हो गए, 17 प्रोजेक्ट्स ऑफ इथेनॉल। भारत सरकार ने उपलब्ध कोटे में पहला बार पूरा कर लिया है, आगे और बढ़े ये हम लोग कोशिश करेंगे। बिहार टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बैग क्लस्टर का बहुत बड़ा एक क्षेत्र डेवलप हुआ है। बेतिया, मधुबनी, पटना, बेगूसराय जिले में टेक्सटाइल के प्रमुख रूप से निवेश किया गया है, जो निम्न प्रकार है: पर्ल ग्लोबल एक्सपोर्टर मुजफ्फरपुर, एसएपीएल इंडस्ट्री एक्सपोर्टर मुजफ्फरपुर, आरएसीएस इंटरनेशनल एक्सपोर्टर मुजफ्फरपुर, कॉस्मोस बैग्स वीआईपी एरिस्टोक्रेट मुजफ्फरपुर, कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट्स हाजीपुर। ये तेजस्वी का जवाब मैं दे रहा हूं। जील रेनवियर, इंडियाज लार्जेस्ट रेनवियर, हाजीपुर। मॉड्यूलर एक्सपोर्ट्स फैक्ट्री लग रही है। पटना में आरके इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर ऑफ रॉफ लॉरेन शर्ट्स, आपको मालूम है। बेगूसराय आदित्य बिरला ग्रुप की इंडस्ट्री लग रही है। मधुबनी में मॉडलेना आरपीएम फैब लुधियाना बेस्ड इंडस्ट्री आ रही है। बिहार बिस्कुट इंडस्ट्री का फूड प्रोसेसिंग में बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। थोड़ा मुझे बताना जरूरी है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री हाजीपुर पटना में, सोबिस्को बिस्किट सिकंदरपुर पटना में, अनमोल बिस्किट किशनगंज में, प्रमाणम कुरकुरे स्नैक्स एएफपी, वरुण बेवरेजेस बेगूसराय और कोको कोला कंपनी का बेगूसराय बक्सर में आ गया, बेगूसराय बक्सर में। तो ये मैंने सीधा बता दिया। तेजस्वी जी थोड़ा तो होमवर्क किया कीजिए। बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं आई, क्या मतलब है इसका? और अभी जो मेरे पास आंकड़े हैं आपकी जानकारी के लिए, 1.18 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया गया है, उसमें काफी एग्जीक्यूट हो रहा है। ये सब क्यों हो पाया और ये बताना भी जरूरी है, क्योंकि बिहार का वातावरण आतंक, अपराध और खौफ से फ्री हुआ, इसलिए इन्वेस्टमेंट हुआ, लोग आए, इन्वेस्टर्स आए और आगे और आएंगे। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, साथ ही विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम में शिक्षा, खेल, कृषि और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में सरकार ने समर्पित भाव से राज्य के समग्र विकास के लिए कार्य किया है, जिससे अभूतपूर्व प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तुत अगले 25 वर्षों का रोड मैप उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा तय करेगा। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर विधानसभा परिसर रानीसैंण गैरसैंण में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण,
सभी हमारे वरिष्ठ आंदोलनकारी जिन्होंने इस राज्य के निर्माण में अपना बहुत संघर्ष किया, योगदान दिया। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों एवं उत्तराखंड राज्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी अमर बलिदानियों को, हमारे राज्य आंदोलनकारियों को भी मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथ ही मैं आज पुलिस के उन शहीद जवानों और अधिकारियों का स्मरण करता हूं जिन्होंने प्रदेश व समाज की शांति के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई और उन्हीं के कालखंड में राज्य को विशेष औद्योगिक पैकेज के माध्यम से इस राज्य की नींव को मजबूती प्रदान करने का काम हुआ। भाइयों बहनों, हम सभी उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि हमारे गौरवशाली राज्य की 25 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा पूर्ण होने पर आयोजित रजत जयंती समारोह में कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे सभी प्रदेशवासियों को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। हमारी सरकार संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। हमने बीते 4 वर्षों में राज्य में रोजगार एवं स्वरोजगार के साधनों को बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में 30 से अधिक नीतियों को लाकर, नई नीतियों को बनाकर प्रदेश के समग्र विजन को प्रस्तुत करते हुए राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाने का प्रयास किया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारा राज्य विभिन्न चुनौतियों का सामना कर अनेक क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का अपने विकल्प रहित संकल्प को लेकर पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारा ये संकल्प तभी सिद्ध होगा जब प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपनी पूरी निष्ठा, समर्पण के साथ राज्य के समग्र विकास में अपनी भूमिका निभाएगा। हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए आप सभी इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देते रहेंगे। अभी यहाँ पर हमारे स्थानीय विधायक श्री अनिल नौटियाल जी के द्वारा एक मुझे ज्ञापन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। मैं उसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और उसको सभी आने वाली घोषणाओं में या उनके आगे के कार्यक्रमों में उन सभी को सम्मिलित किया जाएगा। इसके साथ साथ ये क्षेत्र हमारा विकास के मामले में और तेजी से प्रगति करे और तेजी से आगे बढ़े, उसके लिए यहाँ पर हम और भी योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके आसपास के क्षेत्र को एक स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने के लिए यहाँ पर जो है जल्दी ही उसके लिए एक डीपीआर बनाई जाएगी, इसका एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा और जल्दी ही धनराशि यहाँ के लिए स्वीकृत की जाएगी। इसके अतिरिक्त दूरस्थ क्षेत्र में चौखुटिया, घनसाली, जोशीमठ, इसको उड़ान योजना में हेलीकॉप्टर सेवा से भी जोड़ा जाएगा, जिससे आने वाले समय में हमारे यहाँ पर इमरजेंसी सेवाएं, आपदा के समय में अनेक प्रकार की जो कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है, हमारी बहनों को जो उस समय कई बार उनको अस्पतालों तक प्रसव के समय पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसमें भी आसानी मिलेगी। ऐसे अनेक कामों को हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। हमारा संकल्प है कि ये क्षेत्र भी हमारा विकास के सभी मानकों को पूरा करे। पटना में कांग्रेस नेताओं पवन खेड़ा, नासिर हुसैन, अखिलेश प्रसाद सिंह और कोकब कादरी ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान अखिलेश प्रसाद ने बिहार चुनाव अभियान को सफल बताते हुए विकास के लिए तैयार किए गए रोड मैप की चर्चा की। उन्होंने महागठबंधन सरकार के वादे को दोहराया। वहीं नेताओं ने दावा किया कि जनता के समर्थन से बिहार में महागठबंधन की जीत तय है। हम लोगों का जो कैंपेन रहा वो पूरे पॉजिटिविटी के साथ
हम लोग जो आगे करने वाले हैं, जो बिहार के लिए रोड मैप बनाया गया है, उसके बारे में हम लोगों ने अपने कैंपेन में बताया है, जहाँ कहीं भी हम लोग गए हैं। मैं भी लगातार कैंपेन में शामिल रहा हूँ और मैं सीधे तौर पर दोनों का जो कंपैरिजन है, मैं उसी की चर्चा करना चाहता हूँ। उनके देखे 20 साल, हमें दीजिए 5 साल। महागठबंधन का साथ दीजिए, बेरोजगारी, पलायन और गुंडा राज के एनडीए राज को मात दीजिए। बिहार के लिए महागठबंधन की जो 5 साल की गारंटी है, उसमें हर परिवार को एक सरकारी नौकरी, महिलाओं को हर महीने उनके खाते में 2500 रुपये, 200 यूनिट तक बिजली फ्री, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, उसके बाद वृद्धजनों को 1500 रुपये मासिक पेंशन, दिव्यांगों को 3000 मासिक पेंशन, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, जीविका दीदियों को 30,000 सैलरी, पत्रकारों के रहने के लिए हॉस्टल और मुफ्त इलाज, 25 लाख तक की इलाज की सुविधा, बीमा और 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा। आप सभी जानते हैं सहारा इंडस्ट्रीज में, सहारा में बिहार के लाखों परिवारों के पैसा फंसे हुए हैं। बिहार लगता है यूपी में भी इसी तरह की स्थिति है। तो इसके लिए एसआईटी का गठन करेंगे। अत्यंत पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम को पारित किया जाएगा। महादलित, अति पिछड़े और भूमिहीन वर्गों को बंजर या खाली जमीन पर सरकारी खेती के लिए भूमि पट्टा दिए जाने की योजना है हम लोगों की। किसानों की उनकी उपज पर समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाएगी। एमएसपी पर कानून की गारंटी देने की बात हम लोग हमेशा केंद्र में भी उठाते रहे हैं और यहाँ सरकार बनेगी तो उसकी गारंटी दी जाएगी। खेती के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। अब जो तुलना मैं करना चाहता हूं, भाजपा जेडीयू राज में बिहार की बर्बादी के जो 20 साल हुए हैं, उसका जिक्र मैं करना चाहता हूं। 10 से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं में घोटाला, युवाओं पर लाठीचार्ज, आप सभी ने इसको देखा है। 3 करोड़ 18 लाख बिहारी मजदूरों का पलायन हुआ है। 64% आबादी 67 रुपये रोज पर जिंदा है। सर्वाधिक इसमें दलित और अति पिछड़े लोग हैं। स्वास्थ्य ढांचा बीमा का स्थिति है 60% स्टाफ, 86% विशेषज्ञ डॉक्टर और 93% बिस्तर की कमी है बिहार में। गंगा प्रदूषित, 13 में से सिर्फ 7 ट्रीटमेंट प्लांट इनका चालू है। उच्च शिक्षा में लगातार गिरावट जारी है। GER 17.1%, 1 लाख आबादी पर सिर्फ 7 कॉलेज हैं। 1 रुपए में अदानी को अभी हाल ही में 1000 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है बिहार सरकार ने। और दूसरी तरफ हजारों बार आपने मुख्यमंत्री को कहते हुए सुना होगा कि यहाँ तो लैंड लॉक्ड स्टेट है, समुद्र नहीं है, इसलिए बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं लगती है। जबकि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना तक जब जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा हुआ। शायद ही एक आध स्टेट देश में हो जिसमें बिहार से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ हो। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
हम